2020 से सन 2020 से पूरे भारत में गर्मी पड़ रही है। पूरे भारत में सरकार कहती है कि कोरोना बीमारी वुहान के लैब से आई है। सरकारें कहती हैं कि कोरोना बीमारी वुहान के लैब से आई है। गलत बात है। वुहान के लैब से कोरोना बीमारी नहीं आई है। हमारे देश में 3 महानगर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं। मुंबई, गुजरात और दिल्ली। तीनों महानगरों में प्रतिदिन 20,000 गाड़ी कचरा उठाया जाता है। प्लास्टिक का, रबड़ का और रोटी, चावल, दाल, फल, नाना प्रकार के 20 प्रकार के कचरा महानगरों में भारी से भारी संख्या में, छोटे पहाड़ के बराबर, हिमालय पहाड़ की तरह नहीं, लेकिन इतना बड़ा कचरा वहाँ 4 साल से जल रहा है। 4 साल से जल रहा है कचरा और उसका धुआं उठ रहा है, वायुमंडल में फैल रहा है। गुजरात, मुंबई, दिल्ली का धुआं उत्तर प्रदेश के गांव में पहुंच रहा है, बिहार के गांव में पहुंच रहा है, सभी प्रदेशों के कोने कोने में पहुंच रहा है। क्या 20 साल के पहले बड़ा से बड़ा कचरा हुआ करता था? ऐसा देखने को कभी मिलता था? कभी नहीं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान गुजरात, मुंबई, दिल्ली 2006 से लेकर आज सन 2021 तक कमाने के लिए गया है। नालायक बाप 2,65,00,000 उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को नालायक पिता ने अपने बच्चों को भेजा है कमाने के लिए गुजरात, मुंबई, दिल्ली। गुजरात, मुंबई, दिल्ली का हवा पानी इतना जो है कि प्रदूषित हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है, पूछिए मत। बेहतर है उत्तर प्रदेश का हवा। यहाँ कचरा का ढेर नहीं लगता है, लेकिन गुजरात, मुंबई, दिल्ली में कचरा का ढेर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ढेर लगता है और 4 साल से वो कचरा सुलग रहा है। वायुमंडल में प्रदूषण की गर्मी इतनी ज़्यादा फैल रही है, आँख की रोशनी चली जा रही है। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। सरकार कहती है, सरकार का सिस्टम कहता है मोबाइल पर कोविड बीमारी चल रही है, कृपया घर के अंदर ही रहें, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें। सरकार कह रही है, भारत माता सपूत पार्टी नहीं कह रही है। सरकार कह रही है कि बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर जाइए, नहीं तो घर में रहिए। सरकार इसीलिए कहती है कि ताकि आपको धूप न लगे, किसी को धूप न लगे। यह धूप जिसको लग जाएगा उसको दाद, खाज, खजुली, संक्रमण होना तय है।
मार्च से लेकर और माह सितंबर अक्टूबर तक बहुत घनघोर गर्मी पड़ेगी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, हर वर्ष 2020 में 50 सेंटीग्रेड तापमान हो गया था, 2021 में 55 सेंटीग्रेड तापमान हो गया है, तो 2022 में 60 सेंटीग्रेड तापमान होने वाला है और 2023 में 5 और बढ़ेगा, 5 सेंटीग्रेड तापमान और बढ़ेगा, 24 में 5 सेंटीग्रेड तापमान और बढ़ेगा, 25 में 75 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा तो पूरे देश की जनता बेहोश हो जाएगी, पूरे संसार की जनता बेहोश हो जाएगी। इसलिए अभी तक किसी भी सरकारों के पास, न तो अपने भारत के सरकारों के पास और न तो अपने उत्तर प्रदेश के सरकार के पास अभी तक जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई संसाधन नहीं बनाया गया है, कोई उपकरण नहीं बनाया गया है, कोई सामान को अभी तक लोहा का सामान को बनवाया ही नहीं गया है। संसार में भी अभी तक जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई उपकरण, संसाधन, लोहा का सामान बनवाया ही नहीं गया है। तो जनसंख्या नियंत्रण होना संभव नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण हो ही नहीं सकता है। 2006 से लेकर और 2021 तक उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने माता पिता को छोड़कर गुजरात, मुंबई, दिल्ली जा रहा है और उत्तर प्रदेश का नालायक पिता, बेरोजगार के नालायक पिता अपने बेटे को गुजरात, मुंबई, दिल्ली में मरने के लिए भेज रहा है। गुजरात, मुंबई, दिल्ली में उत्तर प्रदेश से 20,000 गुना अधिक वहाँ प्रदूषण है, 20,000 गुना अधिक कचरा का धुआं है। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान गुजरात, मुंबई, दिल्ली में अगर वहाँ काम करता रहेगा तो नौजवान की उम्र आधी हो जाएगी, बेरोजगार की उम्र आधी हो जाएगी। 2,65,00,000 नौजवान गुजरात, मुंबई, दिल्ली में उत्तर प्रदेश से गया है, उसकी उम्र आधी हो जाएगी। ये किसकी देन है? नालायक गांव के किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी का बेटा गया है, उसका जिम्मेदार बेरोजगार का पिता है, बेरोजगार का माता है। और भारत माता सपूत पार्टी 2017 में बनाई गई, तो हम प्रदेश पलायन को रोकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में नगर की लोहे की सरकारी फैक्ट्री नगरों में, गांवों में लगाना चाहते हैं, लेकिन चिमनी वाली फैक्ट्री जिले में सिर्फ एक होगी और मिनी फैक्ट्री गांव-गांव में होगी। चिमनी वाली फैक्ट्री सिर्फ एक होगी, 2 नहीं 1 होगी, ताकि प्रदूषण न बने, धुआं न बने, कम से कम धुआं बने। तो बताइए, गुजरात, मुंबई, दिल्ली से यूपी का नौजवान घर आ जाएगा तो उसका फेफड़ा कैसे खराब होगा, कैसे प्रदूषण वहाँ खींचेगा अपने फेफड़े से? तो समझने सोचने की बात है। इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी बार बार वोट देती है अपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जान बचाने के लिए, बेरोजगारों की जान बचाने के लिए। सरकार गलती कहाँ किया? सरकारें गलती कहाँ किया? 2006 में नरेगा को खोला गया तो नरेगा चल पाया नहीं। नरेगा नहीं चल पाया तो उसका नाम मनरेगा रख दिया गया, तो उसका दाम 100 रुपया दिहाड़ी था। जब सरकार जो है कि नहीं प्रदेश पलायन को रोक पाई, उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो नरेगा को नहीं रोक पाई कांग्रेस सरकार, तो नरेगा ने 150 रुपया दिहाड़ी कर दिया। फिर नहीं रोक पाई तो कांग्रेस ने 200 रुपया दिहाड़ी कर दिया, फिर भी प्रदेश पलायन नहीं रुका। लोग जाते गए और संक्रमित होते गए, मौत होती गई। नरेगा के बहुत बड़ा कारण है संसार में, नरेगा के कारण ही महानगरों में भीड़ हो रही है। अगर इस बार भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनती है
तो नरेगा को बंद कर देंगे। नरेगा के स्थान पर गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपया पैसा देकर किसान की ज़मीन खरीदेंगे। ज़मीन हमको मिलेगी, ज़मीन भारत माता सपूत पार्टी को मिलेगी। किसान को 2 नौकरी देंगे, पैसा देंगे, ज़मीन मिलेगी, तो परदेश पलायन को रोक देंगे। तो गांव में कचरा कहाँ बनेगा? गांव में उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगार गुजरात, मुंबई, दिल्ली से रिवर्स आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो कचरा कहाँ बनेगा? कचरा बनेगा ही नहीं, और थोड़ा बहुत जो कचरा बनेगा वो सड़ जाएगा। लेकिन ये गर्मी जो बन रही है बार बार, देख रहे हैं अगस्त के महीने में, देखिए गर्मी जो बन रही है, मार्च से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक गर्मी बनी रहेगी। ये गर्मी विषैली गर्मी है। ओजोन में धुआं इकट्ठा हो जा रहा है। धुआं निकलने के लिए कोई छिद्र नहीं बना है ओजोन में, इसीलिए ये कोरोना बीमारी, महामारी फैल रही है। सरकारें कहती हैं कि कोरोना बीमारी लैब से हो रही है, वुहान से हो रही है, चीन से हो रही है। हम नहीं मानते। कोरोना बीमारी अपने देश में जो कूड़ा करकट का भारी भारी संख्या में ढेर लगा हुआ है, ट्रक 100, 200, हजार ट्रक जो कचरा इकट्ठा किया गया है, रात दिन वो आग उसमें लगा है, सुलग रहा है, और ऊपर से कचरा प्रतिदिन फेंका जा रहा है। एक तरफ जल रहा है, एक तरफ फेंका जा रहा है। ये कचरा 2006 से लेकर आज तक जल रहा है। 14 साल 15 साल हो गया, कचरा भारी से भारी संख्या में बन रहा है। अब सरकारें जनसंख्या नियंत्रण कर ही नहीं पा रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था, नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कानून बनाया था, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाया। योगी मोदी जी ने कानून बनाया था जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाया। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं होता है। सरकारें अपना जनता से पीछा छुड़ाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकारें कानून बना देती हैं। मारपीट नहीं रुक पा रही है, जबकि देश जानता है, देश का नौजवान जानता है, देश की जनता जानती है कि मारपीट करने से जेल होता है, सजा होती है। तो मारपीट नहीं रुक पा रही है। तो बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी? बिना लोहे की चारपाई देने से अलग अलग समझने वाले सब समझ गए होंगे। हमारे देश के देशवासी, प्रिय देशवासी बहुत समझदार हैं। जनसंख्या नियंत्रण सिंगल बेड की चारपाई से होगी, लेकिन 150 करोड़ चारपाई भारत के लिए बनाना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, संसाधन बनाने का फैक्ट्री नहीं है, लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं है। और तो और गर्मी बढ़ रही है। 2025 तक 75 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। सभी मानव प्राणी, सभी जीव जंतु नष्ट होने का खतरा है। तो ऐसे में लोहे की सरकारी फैक्ट्री जल्द से जल्द लगाई जाए, और जल्द से जल्द भारत माता सपूत पार्टी की नीतियों को विस्तार से बताई जाए, और लोहे की चारपाई बनाकर जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होती है तो अभी तक तो चारपाई बनाना पड़ेगा लोहे की सरकारी फैक्ट्री में, इसके बाद कूलर बनाना पड़ेगा, एसी बनाना पड़ेगा। हमारे भारत में 100 करोड़ यानी 1 अरब गरीब हैं। 1 अरब गरीब हैं, तो 1 अरब सबको कूलर चाहिए, सबको एसी चाहिए। इसलिए गर्मी घटेगी नहीं। ये भारत माता सपूत पार्टी गारंटी लेती है, गर्मी कभी घटेगी नहीं। इसलिए कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी और जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी, तब तक उसमें सिंगल बेड की चारपाई नहीं बन पाएगी। तो हम जनता को फ्री में दे ही नहीं पाएंगे भारत में। तो भारत में जनता को फ्री में नहीं दे पाएंगे तो समझदार हैं सब, हर चीज़ नहीं बताई जाती है।
कुछ चीज़ ऐसी है कि आप समझने से समझ जाएंगे। तो जनता अलग अलग सोएगी सिंगल बेड की वीआईपी चारपाई पर, तब जनसंख्या नियंत्रण होगी, तब ये गर्मी कम होगी। नहीं तो सरकार को अभी अगले साल 5 सेंटीग्रेड तापमान और बढ़ेगा प्रदूषण का। सूर्य ऊपर से तपेगा और नीचे से कचरा का धुआं, ज्वलंतशील धुआं गर्मी और फैलाएगा, और दाद खाज खजूली फैलाएगा, और संक्रमण बीमारी फैलाएगा। शरीर में और चुनचुनाहट पैदा होगा, शरीर में और भारी से भारी चुनचुनाहट पैदा होगा। तब जानते हैं क्या होगा? जनता सड़कर मौत हो जाएगी। हम देश को बचाना चाहते हैं और सरकारें देश को लेकर डूब रही हैं, देख रहे हैं ना। वैक्सीन पर क्या भरोसा करेंगे? वैक्सीन चिंपांजी से बनता है। चिंपांजी क्या है? चिंपांजी एक जानवर होता है। बताइए, चिंपांजी के जानवर से जो है इंजेक्शन लगने से गर्मी बंद हो जाएगी। वायु प्रदूषण में गर्मी फैल रही है, कचरा रात दिन जल रहा है, महानगरों में सुलग रहा है, और उस पर फिर कचरा पर कचरा गांजा जा रहा है, उस पर डाला जा रहा है, ट्रक से लेकर डाला जा रहा है। बताइए गर्मी कैसे कम हो पाएगी? हम मोदी जी से पूछते हैं, जो हमारे देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री बनते हैं, जिम्मेदार यही हैं। कोरोना बीमारी के जिम्मेदार मोदी जी हैं और संसार के नेता हैं। तो हम अपने उत्तर प्रदेश को बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश में वापस लाना चाहते हैं। हम इनके हमदर्द हैं। हमें उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों की फिक्र है और परवाह है। हम अपने बच्चों को आज से कसम लीजिए, किसान मजदूर खुदरा व्यापारी, आप तो नालायक बेटे के बाप हैं, आपने क्यों भेज दिया गुजरात मुंबई दिल्ली? आप नहीं जानते हैं कि वहाँ रात दिन कचरा सुलग रहा है, धुआं हो रहा है, और गुजरात मुंबई दिल्ली से होकर धुआं जब उत्तर प्रदेश के गांव में आ जा रहा है, सोचिए इतनी गर्मी जब उत्तर प्रदेश के गांव में है, अगस्त के महीने में है, अक्टूबर के महीने में है, मार्च के महीने में है, तो सोचिए गुजरात मुंबई दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती होगी। वहाँ इतनी भीड़ भाड़ जनसंख्या है, इतनी आबादी है। कुछ लोग कहते हैं पेड़ लगा देंगे। पेड़ कहाँ लगा देंगे? महानगरों में जगह कहाँ है? वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। पेड़ बहुत लगा है। जनसंख्या नियंत्रण करेंगे लोहे की सिंगल बेड की चारपाई से। नरेगा को बंद करेंगे। नरेगा के जितने भी कामगार हैं, जितने भी नरेगा के लोग काम करते हैं नरेगा में, उसको बंद कर देंगे। नरेगा के लोगों को उत्तर प्रदेश के गांव के नगर में जो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं सरकार बनाकर, हम नरेगा लोगों को लोहे की सरकारी फैक्ट्री में जोड़ देंगे। नरेगा को लिए हमेशा नरेगा को बर्खास्त कर देंगे। देखते हैं नरेगा बंद होगा, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगेगी, प्रदेश पलायन रुकेगा, तो कैसे कोरोना बीमारी बंद नहीं होगी? हमें विश्वास है कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव में लगेगी, नगर में लगेगी, करोड़ों रोजगार देंगे। कल लगभग 3 करोड़ रोजगार देंगे। 2,82,20,000 रोजगार देंगे। प्रत्येक विधानसभा में 70,000 नौकरी देंगे। 12,000 की नौकरी, सिर्फ 12,000 की नौकरी, इसलिए कि कोरोना बीमारी हटाना है। कोरोना बीमारी हटेगा, लेकिन जब खदान से लोहा आएगा तब उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में उपकरण बनेगा, संसाधन बनेगा, लोहे की सरकारी फैक्ट्री होगी, ज़मीन किसान की खरीदना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, तब ये कोरोना बीमारी बंद होगी। और नहीं तो कोरोना बीमारी से मौत होती रहेगी। और कोरोना बीमारी के लहर 5 साल में, सन 2025 तक 5 साल में कम से कम 10 बार आएगी, और एक बार में 8-8 करोड़, 10-10 करोड़ लोगों की जान लेगी। रुकेगी नहीं। सरकार लापरवाह है। सरकार प्रदेश पलायन को रोकना ही नहीं चाहती, और भारत माता सपूत पार्टी प्रदेश पलायन को रोकना चाहती है। इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी सरकारों की बात नहीं मानती है, सरकारों की मन की काम नहीं करती है। तो साथियों, भाई बहनों, कोरोना बीमारी हटाने के लिए पहले हम उत्तर प्रदेश से आंदोलन चला रहे हैं।
ताकि संसार में यह सूचना जाए कि कोरोना बीमारी हटाने के लिए संसार में पहले कहाँ से शुरुआत की गई थी। तो कोरोना बीमारी हटाने के लिए पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है। हम सबसे अपील करते हैं, जातिवाद ना करिएगा। जातिवाद करने से समस्या और बढ़ती है। समस्या के तरफ नेताओं की ध्यान नहीं जाता है। नेताओं का ध्यान जो है अपने अपने जातियों को खुश करने के लिए संसाधन और पैसा देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो रहा है। एक पार्टी की सरकार कहती है कि छोटे दल हमारे साथ आए। तो छोटे दल कौन है? जो नई पार्टी है। सरकार कहती है, सपा सरकार कहती है कि छोटे दल हमारे पास आए, हमसे गठबंधन करें। तो छोटे दल जो नए दल हैं, नए दल क्यों जाएं सपा के साथ? जातिवाद सीखने के लिए कि जातिवाद कैसे किया जाता है। इसलिए भारत माता सपूत पार्टी सपा और बसपा के साथ नहीं जाएगी। हम जानते हैं अगर छोटे दल सपा बसपा के साथ जाएंगे तो जानते हैं जातिवाद सिखाएंगे। और जातिवाद जहर तक नहीं होता है, जातिवाद जानलेवा कोरोना बीमारी होती है। जातिवाद जानलेवा कोरोना बीमारी होती है। इसीलिए हम सबसे अपील करते हैं, संसाधन बनाने वाली गांव-गांव नगर-नगर में हजारों लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगानी होगी। हमें आपको मिलकर, सब लोगों को मिलकर, तब क्या होगा? गरीबी जाएगी, बेरोजगारी हटेगी। बेरोजगारी हटेगी, हटनी होगी, बेरोजगारी हट जाएगी, फैक्ट्री लग जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी। प्रदेश पलायन पर प्रतिबंध हो जाएगा। करोड़ों रोजगार सरकारी नौकरी फैक्ट्री में मिलेगा। करोड़ों रोजगार फैक्ट्री में मिलेगा। 12,000 रुपया महीना मिलेगा। वो भी हमने तय कर दिया है। कितना मिलेगा? नरेगा के मजदूरों को और प्रवासी मजदूरों को जो गुजरात, मुंबई, दिल्ली कमाने गए हैं, हमारी सरकार आएगी, फैक्ट्री लगेगी तो कितना मिलेगा उसमें वेतन? 12,000 महीना हमको देना होगा। तब कोरोना बीमारी हटेगी। इसके पहले कोरोना बीमारी नहीं हटेगी। तब लॉकडाउन हटेगा। इसके पहले लॉकडाउन नहीं हटेगा। तब स्कूल खुलेगा, कचहरी खुलेगी, तब जीवन बचेगा। तब जीवन बचेगा। इसके पहले जीवन बचने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि स्कूल खुलेगा तो स्कूल महीना 2 महीना के लिए खुलेगा। स्कूल पर भी राजनीति सरकारें कर रही हैं। सरकारों को लज्जा आ रहा है कि स्कूल 2 साल से बंद है, उसको खोल दिया जाए, नहीं तो सब कहेंगे कि इतना दिन से स्कूल बंद है। तो सरकार जैसे ही स्कूल खुलेगी महानगरों में, और जो है कि लोग जो है कि बाहर निकलेंगे घर से तो और धूप लगेगा, और धूप लगेगा तो और जल्दी बेहोश होंगे। तो कोरोना बीमारी शुरू हो जाएगी महानगरों से, और हड़कंप मचेगा गांव तक इसका असर दिखाई पड़ेगा। सरकार अगर स्कूल खोलेगी तो अस्थाई स्कूल खोलेगी। सरकार अस्थाई स्कूल हमेशा के लिए सरकार स्कूल 2 साल के लिए नहीं खोल सकती है। सरकार हमेशा के लिए कचहरी 2 साल लगातार नहीं खोल सकती है। 2 साल मुंह से मार के लगातार सरकारें नहीं हटा सकती हैं। सरकारें लॉकडाउन नहीं हटा सकती हैं 2 साल तक लगातार। 2 साल तक ले हमने कहा लगातार। 1 साल के लिए लगातार हमने नहीं कहा है। 6 महीने के लिए लगातार हमने नहीं कहा है। सरकार में अगर दम है तो 2 साल के लिए लॉकडाउन टोटल हटा के दिखा दे। सरकार में अगर दम है तो 2 साल के लिए स्कूल लगातार खुलवा कर दिखा दे। सरकार में अगर दम है तो 2 साल के लिए कोर्ट कचहरी खुलवा कर दिखा दे। सरकार में अगर दम है तो 2 साल के लिए देवघर खुलवा कर दिखा दे। सरकार में अगर दम है 2 साल के लिए कांवरिया मेला खोल कर दिखा दे। सरकार अस्थाई मेला लगवा सकती है महीना 2 महीना के लिए। फिर डर की वजह से सरकार फिर जो है कि सिकुड़ जाएगी, फिर जो है लॉकडाउन लगा देगी। तो हम हमेशा के लिए लॉकडाउन खोलना चाहते हैं। हम अस्थाई जीवन को संचालित करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बार बार लॉकडाउन लगे, बार बार जो है कि जनता परेशान हो।
अब रही बात बिजली की बात, सरकारों को बिजली फ्री कर देना चाहिए। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली का बिल जलवा देंगे। कभी बिजली का बिल पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल पर हमेशा बैन लगा देंगे। बिजली का मशीन को हमेशा के लिए हटा देंगे, इसलिए कि बिजली का बिल डिस्प्रेशन देता है। बिजली का बिल वो वारंट लगता है। बिजली का बिल घर पर जाता है, किसान के यहाँ, मजदूर के यहाँ, खुदरा व्यापारी के यहाँ, व्यापारी के यहाँ, सरकारी कर्मचारी के यहाँ। तो बिजली का बिल से देखकर घबराहट होती है जनता में और हार्ट अटैक होता है। 2 लाख मरते हैं गांव अपने भारत में बिजली का बिल के हार्ट अटैक से। अब किसानों की बात करनी है। किसान जो है कि कर्ज से डूब गया है। हम सरकारों से पूछते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछते हैं और सांसद विधायकों से पूछते हैं, आपको कौन दे रहा है वेतन? किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी दे रहा है। आपको वेतन लाखों रुपया तो दे रहा है किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी। और किसान को आप 1 लाख रुपया जो है कर्ज दे दिए बैंक से, तो उसके यहाँ जो है कि नोटिस भेज देंगे, उसको जो है कि उसकी ज़मीन नीलाम कर देंगे। तो किसान को आपने दिया कर्ज। नेताओं के ऊपर मैं बोलता हूँ, विधायकों सांसदों को मैं समझाता हूँ कि किस विधायकों सांसदों ने जो है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने किसानों को कर्ज दे दिया, लेकिन किसान क्या किया? किसान क्या बना लिया? किसान क्या बना लिया? ऑफिस बना लिया, बंगला बना लिया। किसान जो है कि बोलेरो ले लिया, किसान जो है कि स्कॉर्पियो खरीद लिया। ऐसा नहीं है, गलत बात है। किसानों को वसूली रोक दे सरकार, और नहीं तो सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा। तो साथियों, भाई बहनों, अंत में हमें ये कहना है, भाजपा सरकार देश की जनता को लेकर डूबना चाहती है, वैक्सीन लगवाकर, अंधविश्वास फैलाकर। और जनता क्या करने जा रही है, इसको भी सुन लिया जाए। जनता भाजपा सरकार को जमानत जब्त करने जा रही है। भाजपा सरकार की जमानत जब्त होने वाली है। जब भाजपा सरकार को कोई शैतान नहीं जिता सकता, कोई शैतान नहीं जिता सकता, कोई राक्षस नहीं जिता सकता उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को। कोई राक्षस नहीं अब दोबारा प्रधानमंत्री बना सकता है मोदी सरकार को, मोदी को। अब इनका दिन समय ख़त्म हो गया है। इसलिए कि कोरोना बीमारी का जो वैक्सीन है, सरकारें ज़बरदस्ती जनता को पकड़ पकड़ कर लगवा रही हैं, प्रेशर डाल कर लगवा रही है। जनता में दहशत सरकारों ने फैला दिया है, लोकतंत्र खतरे में डाल दिया है। आज भारत देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी को आज स्पीच देना पड़ रहा है। आज हमें जनता को जागरूक करना पड़ रहा है। सरकारों को हटा दीजिए, कोरोना बीमारी बंद हो जाएगी। हम अपने देश की जनता से अपील करते हैं कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है तो सरकारों से डरिए मत, इसलिए कि सरकार तो जा ही रही है, सरकार तो जो है गिर ही रही है। तो जैसे ही आपने इतना दिन वैक्सीन नहीं लगवाया, वैसे आप 6 महीना और वैक्सीन मत लगवाइए। क्या सरकार आपको देश के बाहर निकाल देगी? ऐसा सरकार करेगी तो सरकार का घमंड भारत माता सपूत पार्टी चकनाचूर कर देगी, शीशा की तरह तोड़ देगी। साथियों, भाई बहनों, आपकी मर्जी है तो वैक्सीन लगवाइए। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप वैक्सीन मत लगवाइए। इसमें कोई दबाव नहीं है, इसमें कोई सरकारों का प्रेशर मत सहिए। इनसे, सरकारों से लड़िए। वैक्सीन लगने से क्या आग के कचरा का क्या प्रदूषण वैक्सीन बंद कर देगा? क्या वैक्सीन आग का धुआं, गर्मी बंद कर देगा? क्या वायुमंडल को वैक्सीन ठंडा कर देगा? अब वैक्सीन शरीर में जाने से, जब फ्रिज का लोग पानी पीते हैं तो ठंडा नहीं हो पाते हैं, 1 घंटे के बाद फिर हीट हो जाती है शरीर। तो वैक्सीन कब तक ठंडा शरीर को रख सकती है? लोग कहते हैं वैक्सीन ठंडा करता है। तो वैक्सीन से अच्छा है, तो अच्छा ये है कि ठंडा करने के लिए गांव में माठा है। माठा से बढ़िया वैक्सीन कैसे हो सकता है? माठा से बढ़िया वैक्सीन नहीं हो सकता है।
अगर आपको गर्मी महसूस पड़ रही है तो नमक डाल करके आप माठा का इस्तेमाल करें। माठा बहुत शीतल होता है, बिना नमक का माठा इस्तेमाल न करें। वैक्सीन और माठा में कुछ भी अंतर नहीं है। जलन हो रही है तो वायुमंडल के गर्मी के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण और प्रदूषण, कचरा का गर्मी धुआं के जो मिक्सचर बनकर जो हमारे शरीर पर पड़ रहा है, वही कोरोना बीमारी है और कोई कोरोना बीमारी नहीं है। तो समस्या का समाधान करेंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री हम लगाएंगे। जब आप हमें सरकार में लाएंगे, लोहा तांबा का खदान से निकाल कर यूपी लाएंगे, तब उसमें संसाधन बनाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन बनाएंगे। सिंगल बेड की चारपाई बनवाएंगे, जनता में फ्री में देंगे। जनता अपने भारत की समझदार है, सिंगल बेड की चारपाई पर सोएगी, जनसंख्या नियंत्रण होगी, तब कोरोना बीमारी जाएगी। इसके पहले कोरोना बीमारी कभी नहीं जाएगी। सन 2025 तक जागरूक रहिएगा। सन 2025 तक 75 सेंटीग्रेड तापमान मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक बढ़ेगा। ऐसे में और संक्रमण बीमारी बढ़ेगी और बेहोशी की बीमारी और अगले साल सन 2022 में दुगुना हो जाएगी। सन 2023 में बेहोशी की बीमारी तिगुना चौगुना होती जाएगी। 2025 तक सब लोग बेहोश हो जाएंगे। 2025 तक 75 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। तो आप साथ आइए। सब लोगों से हम अपील करते हैं, जातिवाद मत करिए और सरकारों के मुद्दे से मत भटकिए। आप आइए, भारत माता सपूत पार्टी के आइए। खनिज जब तक खदान से नहीं आएगा तब तक रोजगार उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मिलेगा। सरकारें बरगलाएंगी, झूठा जाल में फंसाएंगी। आप सरकारें के जाल में मत फंसिएगा। सरकारों से पूछ लीजिएगा, सभी पार्टियों से पूछ लीजिएगा, क्या बिना लोहा का खदान से आए, क्या खनिज भंडार से बिना खदान आए उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो जाएगी? उनसे पूछिएगा, क्या उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश का प्रवासी मजदूर वापस आ जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में जो है बेरोजगारी हट जाएगी? सब गलत बात है। आज तालिबान में जो लड़ाई हो रही है, लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक और रेडियम यूरेनियम वहाँ खनिज भंडार है, इसीलिए चीन लड़ाई करवा रहा है। जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान लड़कर मिट जाएंगे, चीन पहुँचेगा। लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक सोना चांदी को वहाँ भंडार काफ़ी है तालिबान में, अभी अफगानिस्तान में। वही चीन निकाल करके अपने यहाँ उद्योग बढ़ाएगा, अपने जनता को अमीर बनाएगा। और हमारे भारत देश में, हमारा भारत देश इतना गरीब है, हमारा उत्तर प्रदेश इतना गरीब है कि आज खनिज लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक सोना चांदी हीरा का खनिज का भंडार खुदाई करने में इतना गरीब है कि वो खुदाई ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए देश में कोरोना बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। तो आप साथ आएंगे, अगर हमारी सरकार बनाएंगे सन 2022 में, हमारा तन मन धन से मदद करेंगे, तो हम खनिज भंडार की खुदाई करेंगे। उत्तर प्रदेश माला माल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कंगाल से माला माल हो जाएगा। इसके पहले उत्तर प्रदेश कंगाल से माला माल नहीं हो सकता है। जब तक भारत माता सपूत पार्टी की सरकार आप नहीं बनाएंगे, तब तक हम सोच कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप साथ आएँ, उत्तर प्रदेश को अमीर बनाएं। आप साथ आएँ, उत्तर प्रदेश को कंगाल से अमीर बनाएं। कोरोना बीमारी हटाएं। कोरोना बीमारी हटाने का अभियान उत्तर प्रदेश भदोही जिला गांव डहरिया से शुरू हो गया है और 4 साल से भारत माता सपूत पार्टी कोरोना बीमारी हटाने के लिए प्रयास कर रही है। कोरोना बीमारी 2 साल से आई, लेकिन भारत माता सपूत पार्टी को पहले से पता था कि कोरोना बीमारी आने वाली है। जनसंख्या बढ़ रही थी, परदेश पलायन हो रहा था, महानगरों की तरफ ऑक्सीजन कम हो रहा था और कचरा जो है रात दिन सुलग रहा था। इसीलिए हमको पहले से आभास हो गया था। आप चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश बचेगा, आप लोग चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश बचेगा, आप लोग चाहेंगे तो भारत देश बचेगा। आप लोग अगर गलतफहमी में रहेंगे तो भारत देश नहीं बचेगा और पूरा संसार भी नहीं बचेगा। जय जवान जय किसान, जय हनुमान। जय जवान जय किसान, जय खनिज।